बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो होगी एक वर्क परमिट के लिए। यूके के लिए एक वर्क परमिट नया इंट्रोड्यूस हुआ है 2023 में। उसके बारे में आपको आगाही दूंगा कि उसमें आप कैसे यूके जा सकते हैं, कितने पैसों की ज़रूरत है। वैसे तो करोड़ों रुपयों की ज़रूरत है जो हम स्टडी पे जाते हैं या वैसे जाते हैं, लेकिन इसमें ना होने के बराबर पैसे हैं। और इसका तरीक़ाकार क्या है और इसकी जो वर्क परमिट है वो हमने कैसे ढूंढना है, वो हम अगर हमारा कोई अजीज़ है यूके में तो उनके ज़रिए भी हम वो ले सकते हैं, या ऑनलाइन कौन सी साइट्स हैं जिन पे जाके हम वो जॉब तलाश करके परमिट मंगवा के और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा आजकल इशू है। जो हालात हमारे मुल्क के हो चुके हैं पिछले कह लेंगे आज़ादी से लेके अब तक, लेकिन जो पिछले 5-7 सालों में या 1.5-2 सालों में जो कुछ हुआ है, तो जिस तरह लोग जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी रहनुमाई है कि अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो वो एजेंटों के हाथ ना चढ़ें, खुद ऑनलाइन सर्च करें और इसके ज़रिए आप यूके चले जाएं। तो इसमें पूरी डिटेल आपको बताता हूं वीडियो में मैं। तो चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दिया करें, दूसरे लोगों को फ़ायदा हो। ये मालूमाती चैनल है, आप देखेंगे इस पे हर किस्म की मालूमात है इस चैनल पे, तो इसको लाजमी शेयर किया करें और देखा करें। वो जो लुच्चरपन वाली वीडियोस हैं वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस तरह की जो मालूमाती वीडियो हैं इसको लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी न किसी का भला हो जाए। अब आते हैं वीडियो की तरफ। मैं बताते खुद बाहर जाने के जब हम लोग पढ़ा करते थे तो बहुत से हमारे दोस्तों को क्रेज होता था, जी हमने मुल्क से बाहर जाना है। मैं कभी भी अपना मुल्क छोड़ने का ना किसी को कहता था ना किसी को कहता हूं अब। लेकिन आपने मौजूदा सिनेरियो में देखा होगा, वर्स्तरीन जो दौर गुजरा है पिछले 1.5-2 साल से, उसमें आपने देखा है कि हमारे लाखों लोग मुल्क से बाहर जा चुके हैं, जबकि हमारा एक नाअहल सा वज़ीर आज़म आजकल आया है जो कहता है जी फिर क्या है, जितने लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं। उसको शर्म करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ये लोग क्यों जा रहे हैं। और एक और आपको बात बताऊं, मजे की बात तो नहीं कह सकता, अलमी ये कह सकता है कि इतने लोगों ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है कि हमारा पासपोर्ट का पेपर खत्म हो गया है। जो 7 दिन में मिल रहा था पासपोर्ट, वो अब 1-1.5-2 हफ्तों के बाद मिलता है। इतने लोगों ने बाहर जाने के लिए अप्लाई कर दिया है और अब तो मुझे महसूस होना शुरू हो गया है कि अगर आपको बाहर जाने का मौका मिले तो आपको वो मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें कोई जो मुल्क है जो वो सोच के जाना चाहिए। पुर्तगाल में लोग लाखों रुपए लगा के जा रहे हैं, इस तरह के मुल्कों में जा रहे हैं जो जहां पे जाके आप फिर आपका स्टेटस इलीगल ही रहना है। तो कैटेगरी को ऐसी देखें कि जिसके जरिए आप वहां जाके काम भी कर सकें और फ्यूचर में आप पीआर परमानेंट जो रेजिडेंस है उसकी तरफ भी जा सके। तो मेरी नजर से एक गुजरी थी एक कैटेगरी, अल्लाह करे किसी को इससे फायदा हो जाए। तो ये T5 के नाम से यूके में मशहूर थी और अब इसको उन्होंने एक नया नाम दिया है, टेम्परेरी रिलीजियस वर्क वीजा। T5 के नाम से पहले ये चलता था, अब इसको चेंज कर दिया है, 2023 में ही ये आया है। इसमें बताऊंगा कि तरीकेकार क्या है। अच्छा जी, इसमें पाकिस्तान के लोग भी जा सकते हैं, इंडिया के लोग भी जा सकते हैं, बांग्लादेश के लोग भी जा सकते हैं। यानी कि जैसे कि नाम से पता है कि ये मजहबी रिलीजियस वर्क वीजा है, तो इसमें मस्जिद भी आ जाती है, इसमें मंदिर भी आ जाता है, इसमें गुरुद्वारा भी आ जाता है, इसमें चर्च भी आ जाता है। तो आपने तलाश करना है अपना स्पॉन्सर कि हम वहां से स्पॉन्सर मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन हमने कैसे ये इस तरह की कोई जो स्पॉन्सर तलाश करना है या जॉब तलाश करनी है, वो वीडियो में मैं एंड पे जाके बताऊंगा कि कौन कौन सी साइट्स हैं जहां पे जाके अगर आपके पास डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं है तो आप वहां से कैसे इसको तलाश कर सकते हैं। तो ये इसके लिए ना तो एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आपको पता है कि स्टूडेंट वीजे के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, आइल्स आपको क्लियर करना पड़ता है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बैंक में एक तकरीबन 1 करोड़ रुपए की स्टेटमेंट रखनी पड़ती है, यानी करोड़ों रुपया आपको चाहिए उस वीजे के लिए। और कम से कम 40 से 50 लाख रुपया आपने फीस जमा जाके करवानी है वहां पे, फिर आपको स्टूडेंट वीजा मिलता है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यह है कि जो दिसंबर तक लोग चले गए हैं, उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट वीजा भी बंद कर दिया है क्योंकि लोग जा ही इतने चुके हैं स्टूडेंट वीजा पे। और दूसरा, अगर वीजा किसी ने कोई स्किल बेस पे लेना है तो उसमें बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसके लिए भी बैंक स्टेटमेंट, आइल्स और इस तरह का तमाम प्रोसेस है वो करना पड़ता है। और जिस वीजे का आज मैं बता रहा हूं
उसमें ना आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना पैसों की ज़रूरत है कि आपने करोड़ों रुपया बैंक में रखना है, ना आपको कोई डिग्री चाहिए और ना ही आर्ट्स करना पड़ेगा। और इसमें आप अपने बीवी बच्चे भी साथ ले जा सकते हैं और उनके लिए भी कोई कैद नहीं है कि आप वो भी आर्ट्स करें और उसके बाद आपका जो वीज़ा है वो स्टैंप होगा। अच्छा नाज़रीन, इस वर्क परमिट की एक खूबसूरती ये है कि आप वहां जाके अगर आपको जिस काम के लिए आप गए हैं आपको पसंद नहीं है तो आप अपना इसको स्विच भी करवा सकते हैं किसी और कैटेगरी में। जो वर्क परमिट है, वर्क वीज़ा है, उसमें जा सकते हैं। पिछले दिनों एक वर्क वीज़ा इशू हुआ था जिसपे काफ़ी लोग गए थे, लेकिन उसमें भी लाखों रुपया लोगों से लिया गया था। वो था ओल्ड होम के लिए वर्क परमिट जारी किए गए थे। आपको पता है कि ओल्ड होम में ये जो गोरे हैं इनकी उम्रें भी ज़्यादा होती हैं, 70, 80, 90, 100 साल के बूढ़े होते हैं। और ओल्ड होम में जो काम है आपको पता है कि आपने करना क्या होता है। बहुत से लोग जाके तंग हुए, बहुत से लोग वापस आए, बहुत से लोगों ने वो काम छोड़ के इलीगल काम शुरू कर दिया। तो वहाँ पे पैम्पर वगैरह जो आप बेहतर जानते हैं कि चेंज करने पड़ते थे, उनको संभालना पड़ता था। तो इसमें एक ये है कि अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं इंग्लैंड में, तो अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आप उस कैटेगरी से इस कैटेगरी में अपने आप को स्विच भी कर सकते हैं। जो रिलीजियस वर्क वीज़ा है इसमें भी आ सकते हैं, यानी आप इस कैटेगरी से किसी दूसरी कैटेगरी में जा सकते हैं, किसी दूसरी कैटेगरी से इस कैटेगरी में भी आप आ सकते हैं। अच्छा, अब जब आपको वर्क परमिट ये मिल जाएगा, उसके लिए एक तो आपके हर बंदे के कोई रिश्तेदार, यार, दोस्त इंग्लैंड में रहते हैं, तो कोशिश करें कि उनके ज़रिए कोई भी मजहबी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम और उसके बाद क्रिश्चियन और जो सिख हैं, वो अपनी अपनी जो उनके गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, उनसे रिलेटेड जो काम है उनका वर्क परमिट लेके ये सारे लोग जा सकते हैं। यानी कि बांग्लादेश के लोग भी मुस्तफीज हो सकते हैं इससे, इंडिया के भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं। तो वर्क परमिट आप तलाश करें वहाँ पे। जब आपको वर्क परमिट मिल जाएगा तो उसके बाद 3 माह के अंदर अंदर आपने इसको अप्लाई करना है। वर्क परमिट मिलने के बाद आपने बैठे नहीं रहना। अगर 3 महीने गुजर गए तो फिर आपको ये वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि 3 माह के अंदर अंदर आपने इसको जो है अप्लाई कर देना है ऑनलाइन। अच्छा, इसके लिए पैसों की बहुत कम ज़रूरत है, जिस तरह दूसरे वीज़ों के लिए बैंकों में। अच्छा, अब जो अंदर की बात है वो बताता हूँ कि जिन्होंने वर्क वीज़ा लगवाए हैं उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया अपनी स्टेटमेंट के लिए रखा है बैंक में, और उसका 5-5 लाख रुपया उन्होंने महीने का उस इन्वेस्टर को सूद की मद में दिया है कि जिनके पैसे रखवाए थे। फिर वहाँ की फीसें आ गई हैं। और इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें आपको किसी ज़रूरत नहीं है करोड़ों रुपए की, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जाके ये सब कुछ खुद अप्लाई कर सकते हैं। बता चुका हूँ आपको इसमें कि इसमें आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इंडिया में हैं तो किसी मंदिर से मुंसलिक हैं, या किसी गुरुद्वारे से मुंसलिक हैं, किसी चर्च से मुंसलिक हैं, किसी पाकिस्तान में हैं, किसी मस्जिद से मुंसलिक हैं, तो उनके ज़रिए जो यहाँ से या इंग्लैंड में जो आपका कोई जानने वाला है उस ज़रिए से भी आप वर्क परमिट जो है वो तलाश कर सकते हैं। इसके लिए ना आपका, अगर मुसलमान है तो आपका हाफ़िज़ कुरान और मुअज़्ज़िन होना ज़रूरी है। अगर आप मंदिर का कोई चाहते हैं तो उसके लिए आपका पंडित होना ज़रूरी नहीं है। अगर चर्च का चाहते हैं तो उसके लिए आपका फादर होना ज़रूरी नहीं है। गुरुद्वारे का है तो उसमें कोई गुरुद्वारे का एक्सपीरियंस आपको नहीं होना चाहिए। बस आपकी दिलचस्पी इन कामों में होनी चाहिए कि वहाँ पे जाके आप ये काम कर सकें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जाके आपने कोई तकरीर करनी है, या अपने मिंबर पे बैठना है, या कोई पंडित बन के वहाँ पे तालीम देनी है। आपने उनके साथ मिलकर वो मजहबी काम करने हैं। उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए कोई आपको डिग्री होल्डर होना नहीं चाहिए। और सबसे जो अहम बात है, जो आम पब्लिक रह जाती है बाहर जाने से, कि आइल्स नहीं होता उनसे, और इसमें आइल्स की भी कोई कैद नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जब आपने अप्लाई करना है तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा इशू लोगों को बनता है कि पैसे। तो जब आपने अप्लाई करना है तो उस सूरत में पर पर्सन अप्लाई करते हुए 298 पाउंड उसकी फीस लगेगी। और जब आपने वीज़े के लिए करना है तो आपके अकाउंट में जिस तरह
स्किल बेस्ड जो वीज़े हैं, जो स्टडी बेस्ड वीज़े हैं, उसमें आपका जो स्पॉन्सर है या आपके अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। तो इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें पर पर्सन आपके अकाउंट में 1270 पाउंड होने चाहिए। देख लें कितनी की रकम बनती है, ये बहुत मामूली रकम है उनकी निस्बत। तो यानी इस वीज़े के ज़रिए आप जो हैं बिल्कुल जिस तरह कह लें, मैं तो ऐसे कहूँगा कि आप मुफ्त में जा रहे हैं। स्पॉन्सर मिलना आपको ज़रूरी है इसमें। और अब मैं जाके आपको इसकी जो गूगल पे जाके जो इस वीज़े की, जहाँ से आप अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप प्रैक्टिकली मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आप वहाँ से जाके सारी की सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। उम्र क्या है, पर पर्सन कितने पैसे चाहिए, अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसमें मैं आपको कंप्यूटर पे लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। आप खुद भी जाके वहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो गूगल पे आके आपने रिलीजियस वर्क वीज़ा पे आना है और ये आपने विंडो खोल लेनी है टेम्परेरी वर्क की। ये सारी डिटेल आ गई है इसके नीचे, ये देखें, ये आ गया ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी आ गई। ये मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, $1270 पाउंड जो हैं वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है ये भी जिस तरह बताया है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने करना है। मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ मनी जो है $1270 आपके अकाउंट में होने चाहिए। और ये पर पर्सन जो हैं वो भी आपको बता चुका हूँ कि पर पर्सन इसके कितने पैसे होने हैं। उसके बाद हमने आ जाना है डॉक्यूमेंट यू मस्ट प्रोवाइड। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ सारे वीडियो में। तो ये यहाँ से आके आपने डिटेल से इसको पढ़ लेना है सारे को। और अप्लाई किस तरह करना है ये भी है, यहाँ पे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें पढ़ के। और उसके बाद आपने फिर वापस आना है, यानी कि जो ये वाली विंडो है यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी, गाइडलाइन मिल जाएगी। और इस तरह आप इस रिलीजियस वर्क वीज़ा जो टेम्परेरी वर्क वीज़ा है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। गूगल पे जाएं और खोल के इसको पढ़ें। अगर नहीं समझ आती तो किसी और को, दोस्त को पढ़ाएं, या कोई भी जो बंदा वीज़ों का काम करता है उसके पास जाएं और इस कैटेगरी के बारे में आप पूछें। ये 2023 में ये कैटेगरी मुतारफ़ हुई है। जी, कागजात जो दरकार हैं इसमें वो उसी तरह हर किसी को पता है। अगर मुल्क से बाहर करना है तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, यूएस लेटर होना चाहिए। उसके बाद जो जैसे मैंने बताया कि पर पर्सन अकाउंट में 1270 पाउंड होने चाहिए। और अगर बच्चों के साथ लेके जाना है तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, निकाहनामा है, अगर कोर्ट से मैरिज की है तो उसकी डिग्री, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, तो ये चीज़ें आपने साथ लफ करनी है और ऑनलाइन जाके आपने उसको अप्लाई कर देना है। अगर आप यूके से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो उस सूरत में 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको डिसीजन आ जाएगा एक्सेप्ट का और रिजेक्ट का। और अगर आपकी चीज़ें पूरी हैं, आपका स्पॉन्सर आपके साथ अटैच है, वर्क परमिट साथ अटैच है, तो 100% आपका एक्सेप्ट होगा। अगर आप यूके के अंदर, जिस तरह मैंने बताया है कि वो ओल्ड होम के लिए गया हुआ है, उसने वहाँ से अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, इस वर्क वीज़े पे आना है, तो उसके लिए जब वो अप्लाई करेगा तो डिसीजन आने में 8 वीक भी लग सकते हैं। अच्छा जी, जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उसमें आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मंदिर, मस्जिद, चर्च के साथ काम कर रहे हैं, कम से कम 40 घंटे एक वीक में आपको काम वहाँ पे करना होगा। और जो वहाँ की मिनिमम वेज है, तनख्वाह है, वो आपको उसमें मिलेगी। उसमें ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी मस्जिद में काम कर रहे हैं और आपकी वहाँ से अटैचमेंट किसी और मस्जिद के साथ हो सकती है, तो 20 घंटे आप अजाफी भी वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इस तरह आपको जो वहाँ की कम से कम तनख्वाह है, कम से कम वो तनख्वाह जो मिलेगी, इलीगल वाला आपका स्टेटस नहीं होगा। यानी कि 10 पाउंड अगर घंटा है तो इलीगल को 4 पाउंड घंटा देते हैं,
वहाँ पे कम से कम आपको 10 पाउंड जो घंटे हैं वो आपको तनख्वाह मिलेगी। अच्छा, अब आपका जो सवाल है वो ये है कि अगर आपको कोई एनजीओ को वहाँ से स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती तो ऑनलाइन हम कैसे तलाश कर सकते हैं। बहुत से लोगों का रिलेशन वहाँ पे नहीं भी होता, तो मैं आपको 2 वेबसाइट्स बताता हूँ, आपने गौर से उनका नाम सुनना है, वहाँ पे जाके आपने सर्च करनी है। वहाँ पे सैकड़ों किस्म की जॉब्स इस रिलीजियस के मुतल्लिक हैं, आप वहाँ से भी अपना स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं। उसमें आपने जाना है रिलीजियस वर्क वीज़ा jobs.uk। अगर आप गूगल पे जाके इसको खोलेंगे तो आपको वहाँ पे एक लिस्ट मिल जाएगी जॉब्स की, और दूसरा एक साइट है companyjobs.co.uk। तो यहाँ पर भी आपको यूके के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो जॉब्स हैं वो ऑफ़र की जाती हैं। वहाँ से जाके भी आप उसको सर्च करें और इस तरह भी आप वर्क वीज़ा ले सकते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये टेम्परेरी वीज़ा है 2 साल के लिए, तो ये डायरेक्ट पीआर की तरफ नहीं जाता, यानी परमानेंट जो रेजिडेंस है उसकी तरफ नहीं जाता। तो उसके लिए भी एक आप जा सकते हैं उसके लिए कि आपकी बीवी जो आपके साथ गई है, अगर वो पढ़ी लिखी है, किसी जगह जॉब करती है, अच्छा काम करती है, स्किल है उसके अंदर, तो जाहिर है जिसने जॉब करवानी है उसको तो काम चाहिए। अगर उसको काम पसंद आता है तो वो उसके काम को देखते हुए उसको वर्क परमिट दे सकते हैं अपने काम से रिलेटेड। तो अगर आपको वो वर्क परमिट मिल जाता है तो फिर आप कैरी कर सकते हैं 2 साल के बाद भी उस वर्क परमिट को, और वो वर्क परमिट कुछ सालों के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस की तरफ भी ले जाएगा। तो ये मालूमात थी। आपने वीडियो अगर नहीं समझ आती तो इसको गौर से देखें, खुद जाएं वेबसाइट पे, वहाँ पे सर्च करें, जैसे मैंने आपको दिखाया है वो सारा वो पेज इसका रिलीजियस वीज़े वाला, वहाँ से सारी आपको मालूमात मिल जाएंगी कि आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपने कितने पैसे आपके पास होने चाहिए, जो बिल्कुल दूसरे वीज़ों की निस्बत मामूली वीज़े हैं। अगर आपको स्पॉन्सर डायरेक्ट नहीं मिलता तो इन वेबसाइट्स पे जाके भी आप जो है वो स्पॉन्सर तलाश कर सकते हैं। तो लाजमी इसको शेयर करें, क्योंकि जो मैंने देखा है कि अगर वीज़े खुल जाएं तो शायद पूरा पाकिस्तान ही खाली हो जाए, लेकिन आपने जिस तरह मैंने आपको बताया पुर्तगाल नहीं जाना, या इस तरह के और जिन लोग वहाँ ऐसे मुल्कों में भी जा रहे हैं लाखों रुपया देके जिनके हालात पाकिस्तान से भी बदतर हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उससे अपना मुल्क बेहतर है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं खुद 1.5 साल पहले तक कभी सोचा भी नहीं था कि बाहर के मुल्क जाना चाहिए, लेकिन अगर हमारे मुल्क के यही हालात 1-2 साल और चले तो यहाँ पर रहना किसी बंदे के लिए भी मुमकिन नहीं रहेगा। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ गो हूँ कि हमारे मुल्क के ही हालात बेहतर हो जाएं और हमें इन अपने बहन भाई रिश्तेदार दोस्तों से दूर दियारे गैर में जाना ही ना पड़े। तो लाजमी शेयर करें दोस्तों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।